अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नुमान मलिक हूँ। आज माह दिसंबर की 25 तारीख है। जितने भी दुनिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, आपको हैप्पी क्रिसमस। और आज जनाब नवाज शरीफ साहब की भी बर्थडे है, और उसके अलावा कैद आज़म डे भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर, आज की वीडियो में 5 बड़ी आम खबरें मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि वीडियो आप पूरी देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और राय भी जरूर दिया करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से। आज सुहेल अफरीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट, जिनका इमरान खान साहब ने कहा था कि आप आगाज करें, डोर टू डोर कंपेन करें, इस हवाले से शुरू में तैयारियां की गई। जिस तरीके से सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद में निकले थे, लेकिन आज से उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने घर से आगाज कर दिया है। क्योंकि आज वो बाड़ा पहुंचे हैं, जो उनका आबाई गांव है। वहां पे उन्होंने लोगों से फर्दन फर्दन जो है मुलाकात की है, और ख़ास तौर पे जो नन्ही बच्ची ज़ैनब थी, उनसे भी आज उन्होंने मुलाकात की। और ज़ैनब ने आज उनको ट्यूबवेल और अपने हलके में स्कूल की आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट की है, और वो रिक्वेस्ट उनकी जो है सुहेल अफरीदी साहब ने कबूल कर ली। तो डोर टू डोर कंपेन जो है बड़े ज़ोरों शोर से जारी हो चुकी है। आज से मुकम्मल तौर पे उसका आगाज़ हो चुका है। सुहेल अफरीदी हजाताबाद फूड स्ट्रीट भी गए, वहाँ भी लोगों से मिले। अब आने वाले दिनों में, यानी कि कल उनकी आमद है लाहौर। वैसे तो पिछले हफ्ते जो सुहेल अफरीदी साहब का नाम अडयाला मुलाकात में नहीं आया था, तो इस हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने लाहौर जाना था और सारी तैयारियां हो चुकी थीं। लेकिन पिछले हफ्ते वो ना गए, अब कल वो लाहौर जाएंगे। ये सारा मैं आपको बता देता हूँ सफ़र वो वहाँ पे करेंगे क्या। सबसे पहले कल वो पहुंचेंगे चक्री इंटरचेंज। जिस हवाले से जो आलिया हमजा साहिबा हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब, उन्होंने कहा है पीटीआई वर्कर्स को, पीटीआई लीडरान को, कि कल वो पहुंचे और अच्छे तरीके से सुहेल अफरीदी साहब का इस्तकबाल करें। चक्री से फिर वो चलेंगे जैसे जैसे लाहौर की तरफ मोटरवे से, तो वहाँ पे जितने भी इंटरचेंज आते हैं, पीटीआई के जो लीडरान हैं या कारकुनान हैं, वो उनका इस्तकबाल करेंगे। और कल वो लाहौर पहुंच के ख़ास तौर पे जो असीरान हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे जेलों में जाके। ये भी खबरें कुछ सुनने को आ रही हैं। दूसरा, जो इस दुनिया से चले गए हैं पीटीआई के लोग, उनकी इजाजत के लिए भी जाएंगे। और कल 9 बजे रात को पीटीआई जो है वो लिबर्टी में एक आप कह सकते हैं कि जम्मे गफीर या इज्तिमा जो है वो कायम होगा। लोगों की बड़ी तादाद, कारकुनान की बड़ी तादाद इस जगह इकट्ठी होगी। लेकिन उस हवाले से ये भी मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि ये इतना आसानी से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने देखा है कि जो पंजाब की हुकूमत है, उन्होंने हमेशा रोड़े अटकाने की कोशिश की है। जब भी इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं, जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। कल भी हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिले। दूसरी तरफ एक बड़ी खुशी की खबर ये है कि जो ज़मान पार्क का इलाका है, जहाँ पे किसी ज़माने में खान साहब रिहाइश पजीर थे, अभी रिहाइश तो खान साहब की है, वहाँ पे ही है। ज़मान पार्क में जो जगह है, घर वगैरह तो उन्हीं का ही है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि कल से रौनकें जो ज़मान पार्क की हैं वो आबाद हो जाएंगी। तो ये बाकायदा तौर पे पंजाब में सुहेल अफरीदी निकल रहे हैं, और इसीलिए निकल रहे हैं कि पंजाब में एक मोमेंटम बनाया जाए। क्योंकि दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि ये जितनी भी चीज़ें की जा रही हैं, उस हवाले से ये बेहतर है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने भी 8 फरवरी की कॉल दी हुई है, जिस दिन इलेक्शन चोरी हुआ था, कि 8 फरवरी को हम योम स्याह मनाएंगे। और ये भी कहा गया है कि जो असद कैसर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा अगर आप नहीं निकलते तो फिर जो है मामला कभी भी ठीक नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो 8 फरवरी के हवाले से रद्द अमल आ रहा है, जो मुखालिफिन हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब मज़ामत अगर ये करेगी, पीटीआई मज़ीद मज़ामत करेगी, तो इसके नताइज जो हैं वो संगीन होंगे। अभी 8 फरवरी की तारीख है, कल आप देखेंगे 8 फरवरी के बाद ये तारीख देंगे 8 मार्च की। ये किसने कहा है? महमूद मौलवी साहब हैं। उन्होंने आज एक प्रोग्राम में ये बात की है कि जी तारीख 8 फरवरी की है, लेकिन कुछ दिन बाद जो है तारीख बदल जाएगी, क्योंकि आगे रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा, पूरा महीना इसमें गुजर जाएगा, और ये सारी चीज़ें जो हैं तारीख जो है
ये बदलती रहेगी और होगा कुछ नहीं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही साबित करेगा। अब कल शहर लाहौर की जो रौनकें हैं वो आबाद होने वाली हैं, जमान पार्क की रौनकें आबाद होने वाली हैं। सुहेल अफरीदी तकरीबन एतवार तक वहाँ पे डेरे लगाएंगे और कारकुनान से जो है वहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट की खूब तैयारियां की जाएंगी। दूसरी तरफ कुछ मैं आपको और भी खबरें बता देता हूँ। सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि सुहेल अफरीदी 8 फरवरी से पहले पहले नाअहल हो जाए। बिल्कुल जनाब, आपने ठीक सुना। उनको सीएम के ओहदे से हटाया भी जा सकता है। ये खबरें इसलिए मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, या इस तरह की बातें जो हैं शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं। उसकी वजह ये है कि जब सुहेल अफरीदी साहब का नाम सीएम के लिए आया था, जब वो नामजद हुए थे, तो उस वक्त भी उनके रास्ते में रोड़े अटकाए गए और बहुत ज़्यादा उनको मुखालफत का सामना करना पड़ा। खैर, करते करते जी सीएम बन गए। फिर ये कहा गया कि शायद 2 महीने 3 महीने जो हैं सुहेल अफरीदी निकालेंगे और उसके बाद वो अपने ओहदे से बरतरफ हो जाएंगे या आगे नहीं चल पाएंगे। फिर ये भी कहा गया कि वो बच्चे हैं, चीज़ों को नहीं समझते, और ये सारी चीज़ें जो हैं सुहेल अफरीदी साहब ने झूठी साबित की। लेकिन जो खबरें हैं, जो 1 महीना भी शायद हो सकता है, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे पहले भी एक तो सुहेल अफरीदी साहब के जो केसेस हैं उनमें नाअहल कर दिया जा सकता है, या फिर ये भी है कि नए केसेस बनाने की भी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, और किसी न किसी एक केस में सुहेल अफरीदी साहब को नाअहल किया जा सकता है। अगर वो नाअहल होते हैं तो क्या आया जो नया नाम होगा सीएम के लिए, अगर तो वो अली अमीन साहब जैसे हुए तो वो फिर इमरान खान साहब को नहीं पसंद, और अगर सुहेल अफरीदी साहब के जैसा अगर कोई नया नाम आता है तो वो फिर इस जो रजीम हुकूमत है इसको पसंद नहीं है। तो ये कुछ खबरें हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। सुहेल अफरीदी साहब जो आज अपने आबाई शहर गए थे, वहाँ पे जो उन्होंने तकरीर की है, जो बातें की हैं, बहुत ही खौफजदा बातें की हैं। और उन्होंने अभी जो वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है वादी तीरा में, उस हवाले से भी उन्होंने कहा है कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हालांकि ये भी खबरें आ रही हैं कि जो मुशीरान हैं उनको एतमाद में लिया गया है। वो 25 से 28 जो अभी जिरगा हुआ था वो भी उन्होंने हिमायत की है इस ऑपरेशन की। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने इसकी हिमायत जो है वो नहीं की। तो जब तक आप रियासत के साथ, हुकूमत के साथ नहीं चलते, तो फिर लाजमी बात है या तो केपीके में गवर्नर राज लग सकता है, या फिर इसकी जगह पे नया वजीर आला जो है वो लग सकता है। दूसरा, आज चित्राल में भी पीटीआई की रैली निकाली गई है। अडियाला के हवाले से भी आज जुमेरात का दिन था, बड़ा अहम था, 6 लोगों के नाम थे, आज वो लोग पहुंचे हैं। लेकिन पुलिस ने कहा है कि आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर जो है छुट्टी होती है, आप थोड़ा वेट करें, हम पूछ के बताते हैं। लेकिन आज भी मुलाकात जो है खान साहब से नहीं करवाई गई। फिर कुछ और खबरें भी मैं आपको आपके सामने रख देता हूँ। वो हैं जनाब जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, उसमें अभी जो है कोई फाइनल नहीं हो रहा। हो सकता है मुज़ाकरात हों, टेबल पे आएँ, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब जो हैं वो दिखाई नहीं हो रहे। हाँ, मुज़ाकरात में क्योंकि इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो पीटीआई है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान है, उनका 2-3 बड़े अहम पहलू हैं, 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं जिन पे वो चाहते हैं हुकूमत से मज़ाकरात करना, लेकिन हुकूमत कभी भी नहीं मानेगी। एक तो वो चाहते हैं कि 26वीं और आइनी तरमीम को वापस लिया जाए। इमरान खान की रिहाई के हवाले से वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम जो है वो वापस चली जाएगी तो उसके बाद जो अदालतें हैं वो आज़ाद हो जाएंगी, और आज़ाद होने के साथ साथ जो खान साहब के केसेस हैं, तो फिर खान साहब अपने केसेस जो हैं बड़ी आसानी से, जो झूठे केस बनाए गए उनसे वो रिहा हो जाएंगे जब अदालतें इंसाफ देना शुरू कर देंगी। क्योंकि अभी 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के बाद जब अदालतों को यरगमाल बनाया गया है, मर्जी के फैसले अब जो है अदालतें नहीं कर सकती, बल्कि ऊपर से एक मैसेज आता है और उस मैसेज पे वो फैसले करती हैं। अगर ये सारी चीज़ें हुकूमत करती है, मुज़ाकरात में जो कुछ पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि ये शिक्के या ये बातें जो हैं हम सामने रखेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुज़ाकरात जो हैं कामयाब होंगे या ये हुकूमत मानेगी। दूसरी तरफ रात को बड़ा एक अफसोसनाक वाकया जो पेश आया
शहजाद अकबर साहब के हवाले से उसकी वीडियो मैं इससे पहले कर चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो ज़रूर देखें। लेकिन अभी शहजाद अकबर साहब का तफसीली बयान आ चुका है। वो क्या कहते हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है। जब उन पे हमला हुआ, वो ज़ख्मी थे कल तकरीबन 8:10 पे। बल्कि मैं आपको क्या तफसील बताऊं, उन्होंने खुद ही बता दिया है, और कुछ तस्वीर जो हैं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, उस हवाले से भी शहजाद अकबर साहब ने एक बात की है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल, आज शहजाद अकबर साहब का जो बयान आया है, कल सुबह तकरीबन 8:08 पर मुझे मेरे घर में एक नामालूम हमला आवर ने हमला किया, जो तामीराती कूड़ा जमा करने वाले लिबास में मलबूस था। इस उस शख्स ने पूछा, क्या आप शहजाद अकबर हैं, और फौरन मुझ पर हमला शुरू कर दिया। ये वाकया मेरे खानदान की मौजूदगी में पेश आया। ये मैं नहीं कह रहा, ये शहजाद अकबर साहब का तफसीली बयान मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। एमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया गया, मुझे मकामी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ तिब्बी इलाज के बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। मुझे चेहरे पर चोटें आईं, जिनमें नील जख्म और नाक का फ्रैक्चर शामिल है। पुलिस ने इस मामले का नोटिस ले लिया है। मुझे और मेरे खानदान को यकीन दिलाया है कि वो इस निशाना बनाए गए हमले को फाल तौर पर तफ्तीश कर रहे हैं, और हमला और इसके पीछे वालों को पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। अथॉरिटीज़ को हिदायत पर मैं इस मरहले पर मजीद तफसीलात शेयर करने का मजाज नहीं हूँ, जिनमें सीसीटीवी फुटेज या तस्वीर शामिल हैं, क्योंकि ऐसा करने से जारी तफ्तीश जो है वो मुतासर हो सकती है। मुझे कानून हुक्मरानी और बरतानवी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुकम्मल यकीन है कि वो अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। मैं बरतानवी हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि इंग्लैंड को हर एक के लिए महफूज जगह बनाया जाए, और बाशमूल मेरे जैसे मुखालफिन के लिए। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, अगर किसी को मेरे ख़यालात, सियासी तबसरे या हत्ता कि मेरा चेहरा पसंद नहीं, तो ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात सिर्फ मेरी अज़्म को मजबूत करेंगे, बजाय इसके कि मुझे खामोश कर दें। तशद्दुद मुझे डरा नहीं सकता, और ना ही मुझे बोलने से रोक सकता है। मैं पाकिस्तान में करप्शन, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जमहूरी असूलों की अम, खोखलीपन को बेनकाब करता रहूंगा। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली कोई भी तस्वीर जो मेरी चोटों को दिखाने का दावा करती हैं, वो एआई से जनरेटेड हैं, यानी कि वो जेली हैं। जो भी तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया पे इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो जेली हैं। मजीद मैं तफसीलात नहीं बता सकता, क्योंकि तफ्तीश हो रही है, और अगर जब मैं बता दूं तो फिर हो सकता है तफ्तीश में कोई ना कोई रुकावट जो है वो आ सकती है। तो ये बड़ा एक बुज़दिलाना काम हुआ है। मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ कि जब शहजाद अकबर साहब ठीक होके आएंगे, जब वो अपना पहला वीलॉग करेंगे, तो जो उनका अंदाज होगा वो पहले से ज़्यादा जारहाना होगा। इन चीज़ों की वजह से किसी का हौसला किसी को नहीं तोड़ा जा सकता, बल्कि इंसान जो है मजबूत से मजबूत होता है। खैर, दूसरी तरफ इमरान रियाज साहब और ने भी आज एक खबर दी है कि मुझे और साबिर शाकिर को भी कुछ लोगों ने कॉल की थी कि आप भी एहतियात करें, मोहतात रहें, आप पर भी हमला जो है वो हो सकता है। तो ये कुछ खबरें थी आज पाकिस्तान से, जो मैंने आपके सामने रखी हैं। बाकी अगर कोई जैसे ही हमारे पास खबर आती है, जैसे कल सुहेल अफरीद साहब जा रहे हैं लाहौर की तरफ, वहाँ से भी लम्हा बलम्हा जो है आपसे हम ज़रूर सामने रखेंगे खबरें। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।